टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई। उससे पहले कांटे लगाए गए। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं है, उससे ज्यादा जबरदस्त सुरक्षा की गई। पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसा नहीं है। मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी, वहां भी इस तरह का नहीं है। कि अब लखनऊ हम गए तो भाई चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, लेकिन नाम लिखा हुआ है अडानी। तो ये क्या हमला करने आ रहे दिल्ली पर? और बार बार हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात की चर्चा करवा दी आपने। राष्ट्रपति को आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तो वही कहेंगे जो आप लिखेंगे। उससे न एक लाइन इधर कह सकते हैं, न एक लाइन उधर कह सकते हैं। वो अगर अपने मन की बात कहना चाहें तब भी नहीं कह सकते। सबसे बेहतर मंडियां काम करती हैं पंजाब और हरियाणा की। और वो जानता है कि जब ये मंडियां बेकार हो जाएंगी तो मनमाने तरीके से व्यापार, ये जो बड़े उद्योगपति हैं जिनकी मंडियां बनेंगी निजी, वे किसानों को कहेंगे कि हम इस भाव पे लेंगे, लेना हो तो दो, न देना हो तो रखो अपने घर। राज्य की मंडी में खरीदा जाए, चाहे कोई इंडिविजुअल खरीदे, चाहे कोई और प्राइवेट मंडी वाला खरीदे, इस एमएसपी से कम लागत पर कम कीमत पे कोई नहीं खरीदेगा। ये गारंटी अगर एक लाइन लिख दे जाते तब भी लोगों को भरोसा रहता कि इसमें हमारी एमएसपी बची रहेगी। आपका एक शानदार इतिहास है, अतीत है। अगर पंजाब इतनी बड़े पैमाने, अब तो देश के दूसरे हिस्सों में भी बहुत बढ़िया खेती होने लगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी थी जिसमें देश के बड़े हिस्से को खिलाने पिलाने का काम पंजाब करता था। देश की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर उनके घरों से जाने वाले लड़के हैं। और मैं ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जितने किसान परिवारों के लोग हैं, वे न केवल खेती पैदा करके लोगों के पेट भरने का काम करते हैं, बल्कि हमारी पुलिस और सेना में जो लोग हैं, बॉर्डर पर जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश में जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का काम करते हैं, वे जवान भी इन्हीं किसानों के परिवारों से आते हैं। ये उन परिवारों से नहीं आते हैं जो जिनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आपको काम करना चाहिए इनके लिए, आप कर रहे हैं उनके लिए जिनके आसपास का, जिनके रिश्तेदार और खानदान कोई सेना में जा ही नहीं सकता है। नहीं दे, कहीं उनके सामने गोली चला दी जाए तो गिर पड़ेंगे, है क्या? लेकिन देश का धन सारा इकट्ठा कर लेंगे और उनकी मदद हो रही। भाई ये क्या दिक्कत है कि किसान कह रहे हैं कि वापस कर लिए? इसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न क्या? अगर हम कहते, अगर विपक्ष कहता, पॉलिटिकल पार्टीज कहती कि आप विड्रॉ कर लीजिए, आप मत करो। लेकिन किसान किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है, बल्कि जो लोग बैठे हुए उन्होंने कहा है कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हमारे मंच से भाषण नहीं कर सकता। बैठ सकता है नीचे, लेकिन मंच पर नहीं जा सकता है। कहा कि नहीं कहा? तो उसमें आपकी क्या प्रतिष्ठा गिरी जा रही है? जब गुलाम नबी साहब बता रहे थे, जो उन्होंने उदाहरण 3 दिए, वो 100% सत्य और तथ्यात्मक हैं। जब अंग्रेज किसानों की बात को मान सकता है और कानून को वापस ले सकता है, तो क्या आप अंग्रेज